जैसे कृष्ण की आत्मा पुरुषोत्तम संगम युग में ब्रह्मा की मूर्ति का पार्ट बजाती है, स्थापना का, ब्राह्मण धर्म की स्थापना, ऐसे ही राम वाली आत्मा कहो, शंकर वाली आत्मा कहो, उसके द्वारा ब्राह्मणों की दुनिया में जो ब्रह्मा की गोद को प्यार करने वाले निकले, गोद को कुख भी कहा जाता है, कोख, कुख वंशावली ब्राह्मण, देह को महत्व देने वाले, ब्रह्मा की देह को ही भगवान समझ बैठते हैं। जबकि ब्रह्मा के मुख से निकली वाणी में आया है कि आदि में ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे। हम समझते थे ये तो बहुत ऊंचा नंबर माला में आवेंगे, वो भी गिर गए। तो बताया है कि राम वाली आत्मा भी फेल हो गई। अब सवाल ये है, वो आत्मा माया के फाइनल पेपर में फेल हो गई या छोटे मोटे एग्जाम में फेल हो गई? और माया किसी को छोड़ती है? छोड़ती है? कहते हैं ब्रह्मा ने 4 बार सृष्टि रची ब्राह्मणों की। यज्ञ के आदि में सिंध हैदराबाद से जो ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई, उसके लिए बोला स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। कौन सा बाप? निमित्त साकार को कहा जाता है। कौन सा बाप निमित्त बना? वही जिसके लिए मुरली में कहा राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। वही राम वाली आत्मा जिसके लिए बोला राम फेल हो गया छोटे मोटे एग्जाम में। तो जो बच्चा फेल हो गया, बाप कहते हैं जब बीज ही फेल हो गया तो बीज के साथ सारा झाड़ रह जाएगा। है एक दिन ऐसा आता है सारा झाड़ सूख जाता है। तो सिंध हैदराबाद में जो स्थापना हुई थी वो सन 47 तक आते आते वो ब्राह्मण लोप हो गए। जो राम वाली आत्मा के फॉलोअर्स थे, ज्ञान सूर्य के फॉलोअर्स थे, जो गीता में भी कहा है भगवान बाप जब आते हैं तो पहले पहले किसको ज्ञान देते हैं? सूर्य को ज्ञान देते हैं। वो आत्मा ज्ञान सूर्य के मानिंद है।
जो मम्मा बाबा को भी दिल कराती थी। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी उससे ज्ञान की रोशनी लेता है, नहीं तो ब्रह्मा को अपने साक्षात्कारों का ही पता नहीं चला। अंत में आखिरी भागीदार के पास जाना पड़ा। वो लौकिक दुनिया का भी भागीदार और अलौकिक दुनिया में भी भागीदार है। इसलिए भारत में भगवान के रूप में राम कृष्ण का नाम वाला है। तो राम वाली आत्मा जो मुकर्रर रथ धारण करती है, वो सन 76 में जो आदमी ज्ञान का बीज डालने के निमित्त बनती है ब्रह्मा में, साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन देकर, वही आत्मा सन 76 में प्रत्यक्ष हो जाती है। ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है। तो राम बाप का जन्म होता है, मनुष्य सृष्टि के बाप का जन्म होता है। आत्माओं के बाप की प्रत्यक्षता नहीं होती है।